बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बंद गोभी से एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। यहाँ पे एक छोटा बंद गोभी का मेरे पास फूल था जिसको मैंने ऐसे ब्रीक चॉप कर लिया है। यहाँ पे 2 कप पानी में मैंने बंद गोभी को डाल दिया है। इसको जस्ट हमें थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा हमें इसको गलाना नहीं। इसमें 1 चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। 2 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। हमें बंद गोभी इतनी ही पकी होनी चाहिए, ज़्यादा हमने इसको नहीं पका लेना। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह गोभी का पानी निचोड़ दिया, बिल्कुल ये खुश्क सी हो गई है। अब इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो मेरे पास एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज है, ये ऐड कर देंगे। दरमियाने साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था, ये ऐड करेंगे। प्यारा सा और खूबसूरत सा कलर देने के लिए, टेस्ट देने के लिए एक शिमला मिर्च जिसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया था, ये ऐड करेंगे। एक सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने ब्रीक काट लिया था, ये ऐड करेंगे। खुशबूदार और कलरफुल बनाने के लिए मेरे पास सब्ज़ धनिया कटा हुआ काफ़ी सारा, ये ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे 2 अदद अंडे। इसमें जाएंगे, ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, पर काली मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून की हल्दी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए चिकन पाउडर ये जाएगा 1 चम्मच। अगर चिकन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं 1 अदद। धनिया ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच, इससे खुशबू बहुत मज़े की आएगी। आ जाएगा इसमें 1 चम्मच। यहाँ पे तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून जाएंगे इसके मैदे के। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आटा भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह छान के हम इसको ऐड कर रहे हैं। नमक इसमें ऐड कर देंगे, नमक कम ही ऐड करेंगे क्योंकि गोभी को उबालते वक्त नमक हमने इसमें ऐड कर दिया था। यहाँ पे अच्छी तरह आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ये बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये बड़े ही मज़े की इसकी कबाब बनते हैं, रेसिपी बनती है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया। बैटर आपका इस शेप में होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, ऐसी शेप होनी चाहिए इसकी। कंसिस्टेंसी आप देख लें। फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल हमने ऐड कर लिया, इसको शैलो फ्राई करके 1 चम्मच की मदद से आपने ऐसे इसके डाल देना है इसके अंदर। इसको जैसी मर्जी आप इसको शेप दे लें। बड़े प्यारे सा गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, आग का फ्लेम यहाँ पे आपने लो टू मीडियम रखना है। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं इसके कलर, इसका हम साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इस पर। और दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं डेली आपके लिए यूनिक और मज़ेदार वीडियो लेके आता हूँ जो आप लोग बहुत पसंद करते हैं। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह इसको पका लेंगे प्यारा सा कलर आने तक। 2 मिनट हो गए यहाँ पे इनको पकते हुए। दूसरी साइड से भी इनको चेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा कलर आया है। ये स्लाइस, ये कबाब टिक्की, जो भी आप नाम देना चाहें, बन के तैयार हो गए। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे स्लाइस ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ज़रूरी बात कि आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। दूसरे कबाब भी हमारे बन के तैयार हो गए। देख लें कितना ही प्यारा कलर आया है। इसमें अंडे हैं, सब्जियां हैं, बड़ी हेल्दी सी रेसिपी। आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी ही मज़े की हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें रखिएगा दुआओं में याद। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।